राधे राधे दोस्तों। द्रौपदी आखिर है कौन? ऐसा कौन है जो द्रौपदी के बारे में नहीं जानता? महाभारत की मुख्य नायिका और पंचकन्याओं में से एक है द्रौपदी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया था। दोस्तों, हमने द्रौपदी के पहले वाली वीडियो में ये बताया था कि द्रौपदी किसका अवतार थी, और आज की वीडियो में हम बता रहे हैं द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया और सत्यभामा ने द्रौपदी से ऐसा क्या पूछा। दोस्तों, अगर आप सभी को ये सब जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए बात करते हैं द्रौपदी के 5 नामों के बारे में। द्रौपदी को द्रौपदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे राजा द्रुपद की पुत्री थी। उन्हें पांचाली इसलिए कहा जाता था कि राजा द्रुपद पांचाल देश के राजा थे। उनका नाम एक कृष्णा भी है क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण की सखी थी और उनका रंग सावला था। उनका एक नाम यज्ञसेनी है। द्रौपदी यज्ञ के अग्निकुंड से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनको एक नाम यज्ञसेनी भी है। दोस्तों, द्रौपदी का एक नाम सरेंद्री भी है। सरेंद्री का अर्थ आज के तौर पर यह सब निकाला जाता है कि पति के अलावा अन्य पुरुषों के साथ रमन करने वाली, लेकिन ये सच नहीं है। अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी ने राजा विराट के यहाँ उनकी पत्नी सुदेशना के सौंदर्य की देखरेख करने वाली के रूप में काम किया, इसलिए उनका नाम सरेंद्री था। सरेंद्री के रूप, गुण और सौंदर्य से प्रभावित होकर महारानी सुदेशना ने उसे अपना मुख्य दासी के रूप में नियुक्त किया। कुछ लोग कहते हैं वे राजा बिराय के राज्य में सुगंध और इत्र बेचती थी। ये सब तो सभी जानते हैं कि जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिला था और 1 वर्ष का अज्ञातवास, तब अज्ञातवास में मत्स्य देश के राजा विराट के राज्य में उन्होंने अपना समय व्यतीत किया था। 5 ने अपनी योग्यता अनुसार राजा के यहाँ भिन्न भिन्न कार्य को संभाला था। चलिए दोस्तों, हम द्रौपदी के स्वयंवर की बात करते हैं। जब दुर्योधन ने 5 पांडवों को मारने के लिए रक्षागृह का षड्यंत्र रचा था, तब पांडवों को 12 वर्ष के वनवास में ले चले गए थे। इस दौरान 5 पांडव एक कुमार के घर में रहा करते थे और भिक्षाटन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में भिक्षाटन के दौरान उन्हें द्रौपदी की स्वयंवर की भी सूचना मिली। एक अंत में बड़ी सी मछली घूम रही थी। उसकी आंखों में तीर मारना था और वह भी तेलपत्र में उसकी परछाई देखकर यह भी नहीं कि एक तीर मारना था, बल्कि 5 तीर मारने थे। एक के बाद एक सभी राजा महाराजा एवं राजकुमार के ऊपर घूमती हुई मछली की आंख पर उसके प्रतिबिंब को नीचे जल में देखकर निशाना साधने का प्रयास किया, किंतु सफलता हाथ न लगी। वे गतिहीन होकर अपने स्थान पर लौट आए। इन असफल लोगों में जरासंध, सहदेव, शिशुपाल, दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव भी सम्मिलित थे। कौरवों के असफल होने पर एक ब्राह्मण ने राजकुमारी को प्राप्त करना चाहा। ब्राह्मण के वेश में अर्जुन ने तेलपत्र में प्रतिबिंब को देखते हुए तुरंत आगे बढ़कर अर्जुन ने एक ही तीर से 5 निशाने लगा दिए। द्रौपदी ने तुरंत आगे बढ़कर अर्जुन के गले में बरमाला डाल दी। यह सब देखकर क्षत्रियों ने आपत्ति दर्ज कराई कि यह प्रतियोगिता सिर्फ क्षत्रियों के लिए आयोजित की गई थी, तो एक ब्राह्मण को जीत देना उचित नहीं है। वहाँ युद्ध की स्थिति बन गई। राजा द्रौपद पांडवों के वेश में छुपे पांडवों को पहचान नहीं पाए, इसलिए उन्हें यह चिंता सता रही थी कि आज बेटी का स्वयंवर उनकी इच्छा के अनुरूप हो पाया। राजा द्रौपद की इच्छा थी कि उनकी पुत्री का विवाह किसी पांडु पुत्र के साथ हो, क्योंकि उनकी राजा पांडु से गहरी मित्रता रही थी। लेकिन ये सब वह नहीं जानते थे कि यह पांडु पुत्र ही है। तब युधिष्ठिर ने एक तरफ ले जाकर राजा द्रौपद को अपनी सारी सच्चाई बताई। राजा द्रौपद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। स्वयंवर की इस शर्त को तो अर्जुन ने पूर्ण किया था, तब कायदे से द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ होना चाहिए था। लेकिन द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से कैसे हुआ, तो इसकी भी कई कथा आती हैं। एक कथा के अनुसार जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर कुटिया में गए, तब माता कुंती भगवान की ध्यान कर रही थी, उनकी पूजा कर रही थी। तब अर्जुन माता से कहते हैं, माता देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। तब माता कहती है, जो भी लाए हो वो आपस में बांट लो। तब कुंती माँ पीछे देखती हैं तो वे आश्चर्यचकित हो जाती है कि अर्जुन का विवाह चुका है, मैंने ये क्या बोल दिया।
तभी वहां श्री कृष्ण आते हैं और माता कुंती को द्रौपदी के पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाते हैं। द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में बहुत सुंदर युवती थी। सर्वगुण संपन्न होने के कारण उसने योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने भगवान शंकर की तपस्या की और तब शंकर जी वहां प्रकट हुए। उस समय द्रौपदी ने हर विवाहट में 5 बार शिव जी के वरदान के कारण द्रौपदी के 5 पति हुए। नियति को कोई नहीं रोक सकता। समय बीतता गया। एक दिन की बात है, पांडव और ब्राह्मण लोग आश्रम में बैठे थे। उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलकर एक जगह बैठी थी। दोनों ने ही आपस में बातें करने लगी। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, बहन, तुम्हारे पति पांडवजन तुमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मैं देखती हूँ कि वे लोग सदा तुम्हारे बस में रहते हैं। तुम मुझे भी ऐसा कुछ बताओ कि मेरे श्याम सुंदर मेरे बस में रहें। तब द्रौपदी सत्यभामा से बोली, सत्यभामा, ये तुम मुझसे कैसी दुराचारणी स्त्रियों के बारे में पूछ रही हो? जब पति को यह मालूम हो तो वह अपनी पत्नी के बस में नहीं हो सकता। तब सत्यभामा ने कहा, तो आप बताएं कि आप पांडवों के साथ कैसा आचरण करती हैं? उचित प्रश्न जानकर तब द्रौपदी बोली, सुनो, अहंकार, काम, क्रोध को छोड़कर बड़ी ही सावधानी से जब पांडवों की सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ, मन को काबू में रखकर कटु भाषण से दूर रहती हूँ, किसी के भी समक्ष असभ्यता से खड़ी नहीं होती, बुरी बातें नहीं करती और बुरी जगह पर नहीं बैठती। पति के अभिप्राय को पूर्ण संकेत समझकर अनुसरण करती हूँ। देवता, मनुष्य, सजा धजा या रूपवान कैसा ही पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवाय कहीं नहीं जाता। द्रौपदी आगे सत्यभामा से कहती हैं, जब मेरे पति घर में आते हैं तो मैं घर साफ रखती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ, सदा सावधान रहती हूँ। घर में गुप्त रूप से अनाज हमेशा रखती हूँ, मेरे दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी नहीं होती हूँ। पतिदेव के बिना अकेले रहना मुझे पसंद नहीं। साथ ही सास ने मुझे जो धर्म बताए हैं मैं सभी का पालन करती हूँ, सदा धर्म में शरण रखती हूँ। द्रौपदी के 5 पुत्र थे। द्रौपदी ने एक वर्ष के अंतराल में 5 पांडवों के एक पुत्र को जन्म दिया। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।